अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डीसी टू डीसी कन्वर्टर सप्लाई की सही इंफॉर्मेशन, सही जो इसका फार्मूला है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट वीडियो है। ये उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके सामने 2 अदद डीसी सप्लाई मौजूद है। इनमें एक ऐसी सप्लाई है जो हम ख़ुद यूज़ करते हैं, जो कि लॉन्ग टाइम चलती है और ख़राब नहीं होती। तो कौन सी ऐसी मिसिंग रह जाती है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता या आप लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से ये ख़राब होती रहती। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं इन दोनों सप्लाइयों के तकरीबन डिज़ाइन एक जैसे हैं। चार अदद इस साइड पे भी मॉसफेट है और 4 अदद इस साइड पे भी मॉसफेट मौजूद है। तो डिज़ाइन तकरीबन सेम है, लेकिन इनमें जो रिंग की वाइंडिंग है उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा इस वोल्ट के लिए और ये 35 वोल्ट के लिए। तो इसीलिए इसकी तार थोड़ी सी कम नज़र आ रही है और इसकी तार ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके पास जो भी सर्किट अवेलेबल होगा आप उसी को ही बेहतरीन बना के चला सकेंगे। तो 1 बाय 1 इसको लगाते हैं मीटर के साथ और आपको टेस्टिंग करवाते हैं कि आपके जो टेस्टिंग में और आप जो इसमें गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये ख़राब होती है वो कौन सी होंगी। तो सबसे पहले मैं इसको टेस्टिंग करने लगा हूँ। तो इसकी केबल्स को मैंने कनेक्ट कर लिया है 12 वोल्टेज के साथ। तो ये इसको पावर मैंने लगा दी। तो ये अभी आपकी टेस्टिंग हो रही है। जिस तरह आप इसको टेस्ट करते हैं, जो आपके ज़हन में फिगर फिट हुआ है कि इस तरह इसके एम्पेयर कंज्यूमिंग होने चाहिए, ये खाली इतने एम्पेयर कंज्यूम करे तो सही चलती है। तो ये आपके सभी डाउट जो होंगे इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्ज़ी। तो देख सकते हैं अभी 0.11 जो हमारे एम्पेयर आ रहे हैं ये खाली विदाउट लोड कंज्यूम करती है। क्यों कर रही है इस वक्त? क्योंकि इसके अंदर एक एलईडी भी है। बाकी इसके जो कोर लॉसेस भी होते हैं, जो हमारे रिंग के कोर लॉसेस होते हैं, उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ कंज्यूमिंग होती है। बाकी इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं तो वो वर्किंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी कंज्यूमिंग होती रहती है। तो ये नहीं है कि ये बिल्कुल भी 0 एम्पेयर कंज्यूम करे, कुछ ना कुछ ये कंज्यूम करती रहती है। तो मीटर को ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जो आप लोगों को इशू बनता है कि गेट वोल्टेज आप लोगों के बढ़ जाते हैं। जब आप इसको चेक करते हैं तो आपको गेट वोल्टेज ज़्यादा मिलते हैं। तो अभी देख सकते हैं 3.9 वोल्टेज आ रहे हैं हमारे गेट के ऊपर। जिस भाई के यहाँ पे 5.5 या 6 वोल्टेज गेट के ऊपर बनते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो आप लोगों ने सप्लाई लगा रखी है, जो आपने 12 वोल्टेज इसको इनपुट कर रखे हैं, वो ज़्यादा होंगे। तो इसके गेट वोल्टेज टेस्ट करने से पहले इसके मेन वोल्टेज को आप लोगों ने टेस्ट करना है। तो अभी ये बिल्कुल 12 वोल्टेज पे जो हमारी सप्लाई है वो दे रही है। तो इस सूरत में हमें गेट वोल्टेज परफेक्ट मिलते हैं 3.9। तो ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो इसलिए थोड़ी सी तवज्जो से आप लोगों ने इसको चेक करना है। उसके बाद आ जाती है बात फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की बात थोड़ी सी मैं गहराई के साथ करना चाहूँगा। जो आपके पास रिंग होते हैं, एक रिंग ऐसा है जो कि पाउडर मटेरियल के साथ बनाया जाता है, उसकी लो फ्रीक्वेंसी होती है। वो
तकरीबन मेरे ख्याल से 20 किलो हर्ट्ज़ तक काम करता है। तो ये जो फेराइट कोर होगी, ये आप देख सकते हैं, ब्लू हो या ग्रीन हो या वाइट हो या एक और कलर आता है उसके अंदर हो, तो ये 20 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 100 किलो हर्ट्ज़ तक काम करती है, मतलब कि 20 से 100 किलो हर्ट्ज़ तक काम करती हैं। तो इसके अंदर फ्रिक्वेंसी का कोई भी चक्कर नहीं, अगरचे आप इसको 50 किलो हर्ट्ज़ 50 किलो हर्ट्ज़ पे भी इसको सेट कर देते हैं तो ये ख़राब होने वाला, फ्रिक्वेंसी का जो मामला होगा वो ख़राब होने वाली बात नहीं रहेगी। तो मैंने इसकी मुकम्मल डिटेल ले रखी है इस फेराइट कोर की, तो ये 100 किलो हर्ट्ज़ तक काम करती है। अगरचे आपने 50 किलो हर्ट्ज़ रखी है तो कोई चक्कर नहीं है। तो फ़िलवक्त जो इसकी मैंने स्विचिंग स्पीड जो फ्रिक्वेंसी है उसको कहाँ पे सेट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं 31.46। तो एक बात और आपने ज़हन में रखनी है, तो दोनों साइड पे इक्वल होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये अभी देख सकते हैं आप, तो ये इक्वल हमारी फ्रिक्वेंसी इसके अंदर बन रही है। तो ये आपके ख्याल से 100% A1 काम करेगा। तो इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं, तो रिज़ल्ट आप खुद निकाल लेंगे कि 100% काम करेगा या 0% काम करेगा। तो आप इस तरह का एक बल्ब लेते हैं, उसके साथ इसके जो 3 पोल्स होते हैं, जो इसकी डबल सप्लाई होती है, उसको आप सिंगल सप्लाई समझ के इसको टेस्ट करते हैं। किस टाइप आप करते हैं, एक आपने नेगेटिव ले लिया, ग्राउंड छोड़ दिया, फिर ग्राउंड छोड़ दिया और पॉजिटिव आप लोगों ने ले लिया। आप लोग इस तरह इसको टेस्ट करते हैं, जो कि गलत तरीका, इस तरह ये टेस्ट नहीं होती। तो आपकी टेस्टिंग की बात हो रही है, तो अभी एम्पेयर भी इसके चेक कर सकते हैं 0.90। तो दोबारा इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं, अगरचे लोड के साथ इसकी फ्रिक्वेंसी अप या डाउन हो जाती है तो इसमें मसला आएगा। तो देख सकते हैं सेम फ्रिक्वेंसी पे ये स्टिल है इस वक्त, तो इसने हल्का सा भी अप डाउन नहीं किया। बाकी इसके ये वोल्टेज भी आप चेक कर लें, ठीक हो गया, तो हल्का सा भी अप डाउन नहीं हो रहा। तो अभी जिस तरीके से इसको मैंने टेस्ट करना है, तो ये अभी आप देखेंगे कि यही सप्लाई जो आप लोग ये सारा दिन इसी तरह आप लोड के साथ चला लें तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन जब इसको मैं टेस्ट करूँगा या जिस तरह बाकी लोग इसको टेस्ट करते हैं तो उसमें ये फेल किस तरह होती है और क्यों ये ख़राब होके आती है। ये इसका सही तरीका है इसके लोड को टेस्ट करने का। तो इस तरह ये डबल सप्लाई होती है, तो डबल आउटपुट इस जो निकालती है, तो इसके पोल जो काम करते हैं, जिस तरह इसको एम्पलीफायर जो इसके वोल्टेज को कंज्यूम करता है वो किस मेथड से करता है, पॉजिटिव ग्राउंड, फिर ग्राउंड नेगेटिव। तो ये डबल सप्लाई है, तो इसके ऊपर डबल ही लोड आप लोगों ने लगा के इसको चेक करना होता है। तो कुछ इस टाइप आप अपने वोल्टेज के हिसाब से इसको सीरीज़ करके बल्ब को लगा सकते हैं। तो ये अभी डबल सप्लाई बन चुकी है, जिस तरह ये एम्पलीफायर के अंदर काम करेगी। तो ये इसको अभी मैं ऑन कर लेता हूँ, तो अभी इसके एम्पेयर को भी आप लोगों ने चेक करना है। तो 100 वाट के बल्ब के ऊपर हमारा जो लोड था वो 0.90 था। तो अभी इसको मैं दोबारा लगा लेता हूँ, तो अभी इसके एम्पेयर भी आप चेक करेंगे, लोड भी चेक करेंगे। तो लोड तो काफ़ी अच्छा, मतलब कि आप देख सकते हैं बल्ब जो हैं वो बहुत तेज़ इसके अंदर जो ग्लो कर रहे हैं। लेकिन अभी असल कहानी शुरू होगी। अभी फ्रिक्वेंसी पे सेट है मीटर, तो देख सकते हैं तो ये जो लोड के साथ जिस तरह इसको एम्पलीफायर ने यूज़ करना है, तो उस टाइप पे ये फेल हो चुकी है।
तो ये अपनी फ्रिक्वेंसी को बदल चुकी है। आप देख सकते हैं एक साइड इसकी 100 किलोहर्ट्ज़ पे पहुंचने वाली है और दूसरी साइड को हम चेक करेंगे तो दूसरी हमारी उसी जगह पे सेम खड़ी हुई है। तो एक साइड इसने अप कर दी। तो एम्पलीफायर ने बेसिकली डबल सप्लाई को इस तरह से यूज़ करना होता है। तो ये आप इस तरह इसको चेक नहीं करते, जिसकी वजह से आप धोखा खा जाते हैं और जल्दी सप्लाई आपकी ख़राब हो जाती है। तो दोबारा देख सकेंगे आप 100 किलोवाट के करीब है अभी। तो दूसरी साइड इसकी सेम पोजीशन पे खड़ी हुई है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। तो अभी वो सप्लाई मैं लगाने लगा हूँ जो कि हम खुद यूज़ करते हैं, जो कि हम सेल आउट नहीं करते, जो लॉन्ग टाइम और बेहतरीन परफॉर्मेंस पे चलती रहती है। तो अभी सप्लाई को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये सप्लाई मैंने लगा ली है। तो देख सकते हैं ये वही सप्लाई है जो मैंने आपको पहले दिखाई है। तो सेम लोड है, आप चेक कर सकते हैं। लोड भी मैंने कोई नहीं बदला। तो अब इसकी स्टार्टिंग आपने नोट करनी है। पहले इसकी स्टार्टिंग आप नोट करेंगे। काफ़ी स्लोली टाइप इसने लोड अपना जो हो ऑन किया है, तो उससे ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ जो आपके बल्ब है वो ग्लो कर रहे हैं। तो एम्पेयर कंज्यूमिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं 8.62। तो अभी जो मेन चीज़ आपको लोगों को दिखाने वाली उसकी तरफ चलते हैं। तो ये अभी किलोवाट्स पे सेट है। तो इसकी 31 मैंने बेसिकली फ्रिक्वेंसी को फिट कर रखा है। तो आपने देखना है कि दोनों साइड पे इसकी फ्रिक्वेंसी अप या डाउन तो नहीं हो रही। तो देख सकते हैं एक साइड पे 31 पे ही है और दूसरी साइड पे भी जाते हैं तो दूसरी साइड पे भी हमारी 31 ही इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं। तो गेट वोल्टेज भी आप चेक कर लें, फिर ना कहें कि ये क्या आप लोग दिखाते हैं। 3.8 दूसरी साइड 3.7 हल्का फुल्का सा जो कंपोनेंट्स में कुछ पॉइंट का इशू आ जाता है, रेडिस्टेंस में अप डाउन हो जाती है 10% या 1%, उसकी वजह से वोल्टेज अप डाउन हो जाते होते हैं। तो ये 3.7 तकरीबन 8 के करीब या 90 पे खड़ा है इस वक्त। तो इस साइड पे 3.805 पे खड़ा है। तो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसके अंदर। तो ये बेसिकली जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, अगर ये आप अपनी टेस्टिंग में डालते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोगों ने शेयर करना है जो अभी भी इस डीसी सप्लाई पे अटके हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें।